नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड वाइब्रेशन आइसोलेशन के बारे में बताऊंगा। मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर यह टर्म क्या कहलाती हैं, अंडर डैम्पिंग क्या होती है, ओवर डैम्पिंग क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग, वाइब्रेशन आइसोलेशन। यह क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम 2020 में पूछा गया है और यह क्वेश्चन अगेन इसमें से कुछ टर्म हैं जो कि फिर से राइट शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? अंडर डैम्पिंग का मतलब, जैसे कि आपको एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें अंडर डैम्पिंग का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे बन रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो व्हेन द सिस्टम ऑक्सीलेट विद द एम्पलीट्यूड, जब कोई सिस्टम इस तरह से ऑक्सीलेट करता है एम्पलीट्यूड के साथ एंड डिक्रीजिंग टू जीरो, हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम के बहुत कम समय में देखें तो इसका एम्पलीट्यूड काफी ऊपर गया अंडर डैम्पिंग का, इसके बाद फिर डिक्रीज हुआ, इसके बाद फिर डिक्रीज हुआ और ये डिक्रीज होके जीरो हो गया। तो जब कोई सिस्टम इस प्रकार से ऑक्सीलेट करता है कि जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होके जीरो हो जाता है, एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक ऑटोमेटिक डोर्स एंड विंडो, आप देखते हैं ऑटोमेटिक दरवाजे देखते हैं धीरे धीरे स्लोली जाके रुक जाते हैं। इस तरह से एक्सीलेट, आप किसी भी डीबी मॉल में जाएंगे या किसी मॉल में जाएंगे या कोई ऑटोमेटिक डोर की बात करेंगे तो ये इसी प्रकार से हमारा क्या करता है, वो अंडर डैम्पिंग की कंडीशन में होता है। या हम बोले डोर विल स्विंग टू एंड फ्रो बिफोर क्लोजिंग इट्स ओरिजिनल या नॉर्मल पोजीशन, कोई भी डोर स्विंग करे बिफोर क्लोजिंग इस प्रकार से और धीरे धीरे जाके जीरो हो जाए, मीन्स रुक जाए, तो ये जो डैम्पिंग कहलाती है इसको हम बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। सेकंड है दोस्तों ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग का ग्राफ भी आपको इसमें दिख रहा है। ओवर डैम्पिंग में क्या होता है, जब कोई सिस्टम इस तरह से रिटर्न होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में विदाउट ऑक्सीलेटिंग, मतलब ऐसा कोई सिस्टम जो बिना ऑक्सीलेशन के, बिना ऑक्सीलेट करें सीधा क्या हो इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कहलाती है ओवर डैम्पिंग। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओवर डैम्पिंग के मीन्स कोई सिस्टम इस तरह से, जैसे ये आपने प्रेस किया और सीधा वापस एक्चुअल पोजीशन में आ गया, तो इसको ओवर डैम्पिंग बोलते हैं। इसका ग्राफ आपको दिख रहा है ओवर डैम्पिंग का, सीधा जाके आपका जीरो हो रहा है, मीन्स इसमें कोई ऑक्सीलेशन अप डाउन इसकी जो वेव्स हैं या मोशन नहीं हो रहा है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ओवर डैम्पिंग। नाउ क्रिटिकल डैम्पिंग एंड वाइब्रेशन आइसोलेशन। क्रिटिकल डैम्पिंग का भी इसमें ग्राफ मेंशन है। क्रिटिकल डैम्पिंग जो होती है जब कोई सिस्टम शीघ्र रिटर्न हो बिना ऑक्सीलेशन के टू इक्विलिब्रियम अथवा स्टेडी स्टेट में, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग के नाम से जानते हैं। मीन्स ओवर डैम्पिंग में आपका जा रहा है लेकिन ग्राफ काफी आगे तक मूव हो रहा है, लेकिन जब हम क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करेंगे तो व्हेन द सिस्टम रिटर्न क्विकली, शीघ्र, विदाउट ऑक्सीलेटिंग टू इक्विलिब्रियम, नॉन एज क्रिटिकल डैम्पिंग, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाती है। मतलब जिसमें शीघ्र ही आ जाए, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है ग्राफ में क्रिटिकल डैम्पिंग में हमारा कम समय में ही सीधा हमारा क्या है, क्विकली जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन ओवर डैम्पिंग में आपको ग्राफ में दिख रहा है कि इसमें समय ले रहा है, समय के साथ ही हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन भी पुश अ मास और स्प्रिंग या डैम्पर, हम किसी मास या स्प्रिंग को पुश करें अथवा डैम्पर के लिए, एंड इट रिटर्न फास्ट टू इक्विलिब्रियम एंड 7 नहीं है, वो 7 की जगह क्या है, एंड, और स्टॉप विदाउट गोइंग बैक एंड फोर्थ, लाइक स्प्रिंग को प्रेस किया और छोड़ दिया तो सीधा रुक जाए, फिर दोबारा ऑक्सीलेट ना हो,
तो ये हमारे इस प्रकार के जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग कहलाती है। ठीक, नाउ लास्ट है वाइब्रेशन आइसोलेशन। वाइब्रेशन आइसोलेशन का मतलब होता है, वाइब्रेशन आइसोलेशन इज कॉमनली यूज टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग और सुप्रेसिंग अनवांटेड वाइब्रेशन इन स्ट्रक्चर एंड मशीन। कोई भी मशीन या स्ट्रक्चर में जो अनचाहा, अनवांटेड मीन्स अनचाहा जो वाइब्रेशन होता है उसको कम करने की जो प्रक्रिया या तकनीकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो ये हमारी छोटी छोटी सी टर्म है जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में 2020 में आई हुई है, इसको आप ध्यान रखें एग्जाम से पहले। और दोस्तों सिंपल सिंपल फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करके जाएं, आपकी फ्रिक्वेंसी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, क्रिटिकल स्पीड हो गई, तो आई होप आप बहुत अच्छे से पेपर पास हो जाएंगे। थैंक यू।